ये मैं पहले इजी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। देखो टेस्ट नोट करेंगे। इस टेस्ट को अगर तुमने 3-4 बार रिपीट नहीं किया ना, फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नोट करना है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर सब कैसे होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट ऑफ एचसीएल वाला क्वेश्चन है पहला। डाइपोल मोमेंट ऑफ एचसीएल इज 1.03 डी एंड इट्स बॉन्ड लेंथ इज 1.2 आर्मस्ट्रांग। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है एचसीएल के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो म्यू इक्वल टू क्यू टू डी लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला। म्यू दे रखा है 1.03 डी, यानी 1.03 इंटू 10⁻18। ये आ गई यूनिट ईएसयू सेंटीमीटर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी 1. निकाल लेंगे यहाँ से। डी दे रखा है तुम्हें 1.2 आर्मस्ट्रांग, यानी 1.2 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे यहाँ से क्यू आ जाएगा। जो क्यू आएगा वो कैलकुलेटेड वाला होगा, क्यू आएगा कैलकुलेटेड वाला होगा। और 100% जब आयनिक होगा, अगर एचसीएल 100% आयनिक होगा, तो क्यू की वैल्यू होगी 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। ईएसयू में आंसर होता है ये। तो अब तुम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। अगर तुम्हें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो उसके लिए सीधा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। जो क्यू गिवन है, जो क्यू गिवन है, जो तुमने निकाला यहाँ से, जो यहाँ से निकाला है, वो डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻10, ये इंटू 100 कर देना। ये परसेंटेज यानी करेक्टर आ जाएगा 70%। ये क्यू तुम निकालोगे, यहाँ पुट कर दोगे, इंटू 100 करना, 17% के आसपास आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ BCl3। BCl3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? BCl3 में बोरोन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। sp2 एक s है, 2p है, टोटल 3 है। 3 है, जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? 1/3 इंटू 100, 33.33%। 33.33। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला कंपाउंड देखोगे, कार्बोनेट आयन, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। सब इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं? सारे इसके अंदर, इसके अंदर सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। जैसे O3 है, दोनों में शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसका लोन पेयर ये देगा इस ऑक्सीजन को, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है। दूसरा है CH3NC। CH3NC में भी CH3N डबल बॉन्ड C, ये बन गया, ये बन गया। अब N अपना लोन, C अपना लोन पेयर, ये किसको देगा? N को देगा। तो इस तरह से इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। और तीसरा है CO। CO में डबल बॉन्ड O सेटिस्फाई हो गया ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा 1, ताकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ये डेटिव बॉन्ड है, एरो से शो किया मैंने। ये डेटिव बॉन्ड है, दे रहा है एक ही एटम ये पेयर, लेकिन शेयर दोनों से होते हैं। नेक्स्ट, ध्यान रखना कोई सर भी एक बार दोबारा नहीं कोऑर्डिनेट पूछेगा। बॉन्ड एक बार वापस बता दो। कौन पूछ रहा है? सर ध्रुव। जैसे O3 है, O2 बन गया, ये एक O बचा हुआ है, इसको पेयर चाहिए, ये O अपने लोन पेयर देगा। ये O लोन पेयर दे रहा है इसको। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि दोनों दे दिए हैं, दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। 6 तो इसके पास थे ही, 2 इसने ले लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या उन 21 लेक्चर्स में नहीं था? एक बार बताएंगे जरा। नो सर, सर नहीं था। नो सर, नो सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है उसमें? नो सर, नो सर, हेमांग, नो सर नहीं था। अच्छा चलो कुछ नहीं था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे आइडिया देता हूँ। और ये वैसे 10th लेवल में भी जिससे ढंग से तैयारी की ना, उसको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये एक पेयर होता है जो एक ही एटम देता है, लेकिन शेयर दोनों से होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बेस्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की। NH3 है, NH3 में N के पास एक लोन पेयर बचा है। लोन पेयर तो पता है कि नहीं? ये भी नहीं पता है। यस सर, यस। तो NH3 है ये। अब NH3 में N के पास एक पेयर बचा हुआ है। अब BF3 को अगर चेक करोगे तुम, तो BF3 में बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं आफ्टर शेयरिंग। देखो, आफ्टर शेयरिंग बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। दैट मींस बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट नीड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा? NH3 जो है ये अपना एक पेयर बोरोन को दे देगा, BF3। समझ आया कि नहीं? ये अब इसने पेयर दिया ना, ध्यान रखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं इसने, ये N के पास भी हैं,
ये बी के पास भी है, एन के पास भी है, बी के पास भी है, तभी तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ आएगा कि नहीं? जैसे तुम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो तो उसमें क्या होता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तब जाके शेयरिंग होती है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझाई बात? यस सर, आ गया समझ। समान यस ये चीज है इसके अंदर, यस सर ये चीज है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड में, है ना? कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड में ये चीज होगी इसके अंदर। अब जैसे मैंने O3 बनाया, ओजोन, ओजोन में क्या किया, O2 बना करके ऐसे बन गया 3, ये 3 बन गया ऐसे। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर हाँ, ये आ गया ना इसमें। अब एक बार ना तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन एक दो क्वेश्चन कर लो इसके, एक दो क्वेश्चन कर। जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड H3PO4, इसका स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। H3PO4, H3PO3, ऑक्टेट कंप्लीशन करना है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। H3PO3 और NO3 माइनस आयन, 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा नहीं। CO मैंने करा दिया, तुम CO कर लो ट्राई, CO कर लो ट्राई, एक H2SO4 ट्राई कर लो, HClO4, इनमें चेक करो। तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीशन करना है, बाकी बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है अगर, तो इन सब में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक लास्ट H2CO3, इन सब में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कि नहीं, वो शो करना है तुम्हें, करके दिखाएंगे एक बार जल्दी से।
सर बोलो। सर जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें सर दोनों ने एक दूसरे से डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया इसमें, मतलब ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि शेयर करेंगे ये, वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे? ओ का ना, ओ के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास ना वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तुम ऐसे याद रखो, बता अभी ना समझ नहीं आएंगी बातें ये वाली है ना। जैसे कार्बन है, सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। क्या नहीं होते? वेकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे कार्बन है, इसमें क्या आता है? 1s2 2s2 2p2 आता है ना। 2d तो नहीं होते ना। जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सके। बस तुम ये ध्यान रख लो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते अपने पास। सही है? सर हम कार्बन, ऐसे याद नाइट्रोजन, रख ऑक्सीजन, सकते हैं कि सर जो उसके लोन नीचे पेयर, उसके सर नीचे जिसमें वाले एलिमेंट लोन, सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर है ना, सिलिकॉन आ गया, जैसे फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, इनके पास बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज्यादा हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए सबने। देखो H3PO4, तुम्हें याद होगा P के साथ 3 OH आ जाएंगे। 3 H है ना, तो 3 OH आ गए। अब जो एक पेयर इसका बच गया है, 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक यहां शेयर किया इसने, एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, एक पेयर बच गया ना, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बस ये स्ट्रक्चर को ज्यादा करेक्ट नहीं माना गया है, ज्यादा करेक्ट स्ट्रक्चर यही वाला है। बॉन्ड ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। डाउट तो नहीं किसी को? सर सेकंड वाला तो एक्सेप्शन है ना। सेकंड वाला एक्सेप्शन कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है ज्यादा। अगर कोई बोलेगा कि ऑक्टेट ही मानना है सिर्फ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेंगे। अगर सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीशन मानना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेंगे। इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब H3PO3 है, अगर H3PO3 P के साथ 2 OH आएंगे, एक H, ये एक्सेप्शन केस था सेकंड वाला, और ये P अपने लोन पेयर देगा वो। ये H3PO3 है, मैंने मोल का समय बताया हुआ है। NO3 माइनस अगर है, NO3 माइनस अगर है तो N डबल बॉन्ड O आएगा, एक सिंगल बॉन्ड O आएगा। अब इसका एक पेयर बच गया, तो ऊपर बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऊपर क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NO3 माइनस। फिर नेक्स्ट है CO। CO है, तो C है, O है, डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब कार्बन जो है, इसको एक पेयर चाहिए, तो इसलिए C अपना लोन पेयर दे देगा। C अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऑक्सीजन के पास भी हैं, ये दोनों कार्बन के पास भी हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को पूछना तो नहीं कुछ? सर एक बार H3PO3 वाला दोबारा बता दो कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। H3PO3 हेमांग, कुछ H3PO3 हेमांग एक्सेप्शन था ना, 2 OH आते थे इसमें, अनफेक्टेड 2 था इसका। 2 यस सर, OH एक H, एक पेयर बच गया, ये एक पेयर O को डोनेट कर देगा, तो ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ओके सर। सर और H3PO4 में ऐसा क्यों नहीं आता? H3PO4 में भी तो यही हुआ है। H3PO4 में 3 अच्छा H उसमें है, तो होता। 3 OH आ जाएंगे। उसमें 3 OH आ गए और एक पेयर बच गया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यादा करेक्ट नहीं है। करेक्ट कौन सा है? जब डबल बॉन्ड लगाते हैं, क्योंकि बॉन्ड ओके ज्यादा, सर, स्टेबिलिटी ओके ज्यादा। These elements, that is elements of group third period और फोर्थ पीरियड, कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये अभी आगे समझ आएगा, अभी ध्यान रख लो सिर्फ। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में, यानी सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो वो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं अपने पास। समझ आ गया अभी कि नहीं?
यस सर। शरद, यस सर आ गया। अब ये आगे वाले स्ट्रक्चर भी बना लिए क्या? आगे वाले स्ट्रक्चर बना लिए? आगे वाले स्ट्रक्चर बना लिए H2SO4 HClO4 HClO3 H2CO3। शरद, सर लास्ट वाला बचा, बाकी बना दिए। चलो बना, 2 मिनट लगा लो, बाकी सब बच्चे भी बना लो जल्दी से। 2 मिनट के बाद मैं बता दूंगा चारों स्ट्रक्चर, फिर आगे करेंगे। हाँ, बना लिए सबने? शरद, हेमांग, यस सर बना लिए। देखो तो, अब H2SO4 S के साथ 2 OH, एक OH 2 OH, 2 O बच गए। S के पास 2 लोन पेयर बच गए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ शेयर कर लिया, एक यहाँ शेयर कर लिया, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया। समझ आ गया कि नहीं? सर अब इसमें भी वही, अब जो पहले वाला हम बनाते थे डबल बॉन्डिंग, वही ज्यादा स्टेबल होगा ना, जो ज्यादा हाँ करेक्ट वही होगा ना। स्टेबल, हाँ स्टेबल वही है। HClO4 Cl के साथ एक OH, 3 लोन पेयर बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर शेयर कर लिया, 3 लोन पेयर, एक ऊपर गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एक इधर एक इधर, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं Cl के साथ, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। HClO3 अगर Cl के साथ एक OH, 3 लोन पेयर बच गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। H2CO3 में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, C के साथ OH OH, इसका तो ऑक्टेट सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट इसलिए बॉन्ड हमेशा लोन पेयर के साथ बनता है क्या? लोन पेयर देगा तो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जिसके पास लोन पेयर गए उधर एरो दिखाना है। लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज का मतलब भी लोन पेयर है, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर हो गया सबको कि नहीं अभी ये? सर तो मतलब पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, फिर बाकी उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। हाँ, पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है, फिर बाकी के ओके साथ सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन जो भी आता था। चलो अभी क्लियर हो गया कि नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? यस सर। बताओ इन सब मॉलिक्यूल में से कौन सा ऐसा है, अगर तुमने पढ़ा हुआ ढंग से तो, जिसके अंदर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, जिसके अंदर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। सब में सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बस एक मॉलिक्यूल में पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
NO3 माइनस। कोई भी तुम में से। गर्व, यस सर। किसमें है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सर देख रहा हूँ, एक मिनट। सर NO3 माइनस है। हिमांग, बाकी बच्चे भी सोचेंगे एक बार, किसके अंदर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? सर CO। बिल्कुल सही है हिमांग, पाई बॉन्ड बना हुआ है इसके अंदर, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो पाई कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। बाकी सब में सिग्मा है, अकेले आ रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिर्फ इसमें पाई बॉन्ड के साथ आ रहा है इसलिए बोलेंगे पाई कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। बाकी सब में सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब मैंने हल्का सा हिंट दिया है सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो पता होना चाहिए। जो बच्चे ऑर्निंग में सिलेक्ट होंगे ना उनको पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो तुम 21 लेक्चर कर रहे हो ये यूज होंगे आगे जाकर। इस साल अगर तुमने ऑर्निंग कर ली ना तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। चलो अभी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ sp2s सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। ये बेंजीन है, H H sp2s, हर एक कार्बन इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और H में s ऑर्बिटल होता है। H क्या होता है? एक s ऑर्बिटल। तो ये sp2s, ये जितने भी बॉन्ड देख रहे हो तुम, ये सब क्या है? sp2 और ये s, ये sp2s सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 6 हो जाएगा आंसर। 6 आंसर होगा, sp2s सिग्मा बॉन्ड 6। सर कार्बन की sp2s हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली? कार्बन की हाइब्रिड तो sp2 बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये sp2 है और सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे। सही sp2 कैसे आया? इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3, दोनों पे कोई है ही नहीं। सही है, सर पाई बॉन्ड को नहीं लेते? पाई बॉन्ड को नहीं लेते, सिग्मा बॉन्ड ही डायरेक्शन देता है ना। ठीक पाई है बॉन्ड तो सर। जस्ट परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड के। ओके गर्व, सर। ये हाइब्रिडेशन टॉपिक है ना उसके अंदर, सर हाइब्रिडाइजेशन sp2s सिग्मा बॉन्ड में। मतलब सर ऐसे आपने बताया नहीं कि कैसे निकालते हैं, बस मतलब बता रखा था कि sp2 है ये, बस ऐसे निकालना नहीं आया था उसमें। नहीं नहीं, अभी अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। sp2 ये बहुत कॉमन चीज है, थोड़ा सा करेगा ना क्वेश्चन तो पता लग जाएगा। sp2 जैसे मैंने बोला sp2 बॉन्ड तो कितने हैं? sp2 बॉन्ड तो एक, इन सर दोनों में 6 भी हो है गए। एक। हाँ, समझ गए कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the oxides of nitrogen N2O NO NO2 having unpaired electron। unpaired electron किसमें है? तो NO के अंदर आएगा unpaired electron, N डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक ये पेयर और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना एक, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही NO2 चेक करोगे, N डबल बॉन्ड O आ जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये दो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा जब एक एलिमेंट ऑड ग्रुप का और एक एलिमेंट इवन ग्रुप का है तो क्या चांसेस ज्यादा होते हैं किसके? ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के, ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर पूरे बॉन्ड नहीं बन रहे तो, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे अब N2O है, N2O में क्या होगा? N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया और O को ये N अपना लोन पेयर देगा, ये N2O है। क्लियर? ये क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। समझ आ गया कि नहीं? है इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसमें भी क्या बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस सर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल शेप किसकी है? तो तुम ये तो हाइब्रिडेशन निकालोगे, उसके बाद शेप निकालोगे। हाइब्रिडेशन निकालने के बाद शेप की, जैसे NO2 प्लस और NO2, NO2 प्लस एंड NO2, NO2 प्लस की शेप sp है तो लीनियर होगी। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक, ये कवर होगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर। ये कवर कहाँ होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, NO2 वाला। तो तब तुम्हें समझ आएगा कि इसकी एंगुलर और वी और बेंड शेप है, इसलिए ये डाउट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो कब इन्वॉल्व होगा कब नहीं होगा उसके लिए एक टॉपिक है बेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू पता लगेगा। अभी नहीं समझ आया तो आगे वाला ऑप्शन चेक करो। आगे वाला ऑप्शन में अगर नेगेटिव तुम है ना? देखोगे नेगेटिव कोई नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है PCl5 Br5, PCl5 है और BrF5 है, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा। फॉस्फोरस डिफरेंट ग्रुप का है, ब्रोमीन डिफरेंट ग्रुप का है, इसके अंदर हाइब्रिडेशन आएगी sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगी। 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें sp3d हाइब्रिडेशन आएगी, शेप ही अलग आएगी, इनमें sp3d हाइब्रिडेशन आएगी, शेप अलग आएगी। इसकी शेप आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये क्या है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, तो ये शेप डिफरेंट है। XCF4 ICl4 नेगेटिव, तो XCF4 स्क्वायर, इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगी, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है। ICl4 नेगेटिव भी स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडेशन इसकी भी sp3d2 है। तुम खुद सोच के देखो ना, I माइनस I ये रहा माइनस ये रहा, तो ये बन गया ना नोबल गैस, ये भी नोबल गैस ही है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन, तो शेप तो सेम आएगी, sp3d2 ये भी है स्क्वायर प्लेनर शेप, तो इन दोनों केसेस में शेप सेम होगी, इन दोनों केसेस में शेप सेम होगी। फिर TeCl4 ICl4 नेगेटिव, TE है हमारा कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का, और ICl4 नेगेटिव ये है XCF4 स्क्वायर, इसकी शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर, और इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, इसकी शेप होगी सीसॉ, इसकी शेप क्या आ जाएगी सीसॉ शेप आ जाएगी। तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, देखो 7th क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, HF के अंदर, क्यों, क्योंकि HF। इसके अंदर F आ गया है, F आ गया तो स्ट्रेंथ ज्यादा, F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। H2O2 के अंदर O ज्यादा आ रहे हैं, ये शेप है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, O इसमें ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए O और H ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कुछ, और H2O के अंदर कम O है, और लास्ट में तो H2S है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। H2O2 का दिमाग में रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पानी से, H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वाटर से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उल्टा होता है। और H2O2 एक पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, तो HF फिर H2O2 फिर H2O फिर H2S, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, NCH3 होल थ्राइस N, NCH3 होल थ्राइस N, SiH3 होल थ्राइस N, SiH3 होल थ्राइस N आएगा, SiH3, तो N के लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, N के लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, N के लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो इसलिए N के पास लोन पेयर नहीं बचेंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड रहे, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3d हाइब्रिडेशन। डिटेल में लूंगा इसको ऑर्गेनिक के अंदर इस कंसेप्ट को। ये डॉटेड बॉन्ड तीनों जगह सर मैंने डॉटेड बॉन्ड है ये। तीनों पिरामिडल मार्क कर लिए थे इसको, मुझे लगा एक अच्छा एक तीनों लोन पिरामिड पेयर। नहीं नहीं सर नहीं, मैंने पहला भी तीन प्लेनर होगा, पिरामिड करे थे। नहीं पहला प्लेनर और तीसरा प्लेनर, तीसरे में भी P के लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल से जा सकते हैं, चांसेस बहुत कम होंगे लेकिन जा सकते हैं। बीच वाला केस पिरामिडल है, NCH3 CH3 CH3, इसमें कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं लगेगा। पहले और तीसरे केस में N के लोन पेयर जा रहे हैं साथ वाले एटम के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, तो लोन पेयर नहीं बचेंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करना बस, समझ गए कि नहीं। सर ये किस में पढ़ाया हुआ था, मतलब ये कहाँ पे आएगा? ये लेक्चर्स में, हिमांग लेक्चर्स में था कि नहीं ये? नहीं सर नहीं लेक्चर था में तो नहीं सर, था। उसमें बस आपने नॉर्मल बताए थे, बस मतलब नॉर्मल कंपाउंड्स के बताए थे आपने। अच्छा नॉर्मल बताए हैं, चलो फिर एक चीज Yes, अभी sir. दिमाग में रख लो, हाँ एक चीज फिर दिमाग में रख लो, अभी मैं हल्का सा बताता हूँ उसके बारे में। अगर एक एटम के पास लोन पेयर है और वो 2p में है, 2p में लोन पेयर है, 2p में क्या है लोन पेयर, और साथ वाले एटम के पास, साथ वाले एटम के पास 3d वेकेंट हो, मैं साथ वाले एटम की बात कर रहा हूँ, 3d वेकेंट हो, तो इसमें बॉन्डिंग हो जाती है, लोन पेयर नहीं बचेंगे, फिर लोन पेयर नहीं बचेंगे, लोन पेयर नहीं बचेंगे, ये ध्यान रखना। और बाकी केसेस आए 3p 3d आ जाएगा, तो इनइफेक्टिव, 3p में लोन पेयर हो और 3d ही वेकेंट हो, तो ये इनइफेक्टिव होता है, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो n के पास n
SiH3, SiH3, SiH3। N के पास लोन पेयर बचा, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों? सिलिकॉन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 3 आ गया ना, n 3 आ गया तो 3d 0 हो गया। अब 3d वेकेंट हो गया कि नहीं? तो 3d वेकेंट में n के लोन पेयर चले जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। थोड़ा सा सोचोगे ना तो पता लग सर, जाएगा। अब जैसे सर, मैंने इसमें दिया, एक ऐसा- मिनट रुकेंगे, बोल जल्दी शरद। सर इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ आपने बताया था ना, हाफ वो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कंपाउंड्स को प्लस करके। नहीं वो नहीं, नहीं नहीं, उससे नहीं, उससे तो सिर्फ हाइब्रिडेशन निकलती है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ जैसे मैंने लिखा SiH3 CH2 नेगेटिव, क्या इसमें ये कंसेप्ट लगेगा कि नहीं? सर वो Cl2 है, CH2 है। CH2। इसमें लग जाएगा ना। अब C के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, और साथ में इसके क्या लगा हुआ है? SI। तो C पे नेगेटिव मतलब लोन पेयर, तो उसके लोन पे गए सिलिकॉन के वेकेंट जोड़। समझ आया कि नहीं? है SiH3 है ना ऐसे, और CH2 है H। नहीं समझ आया घर? यस सर। थोड़ा अभी मैं चलो इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, एक बार अभी रीजॉइन करेंगे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ।